अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने बहुत सी मोरल स्टोरियाँ आपको सुनाई हैं। उन्हीं मोरल स्टोरियों में से एक कहानी है अजीब दुनिया। कहानी का नाम ही अजीब है और बहुत से लोग हम में से ऐसे होते हैं कि जो ख़याली दुनिया में रहना पसंद करते हैं या जिनकी एक अलग ही दुनिया होती है और जब उनको किसी बात पर टोका जाए वो हम में मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं होते, और जब हम उनको टोकते हैं या अचानक उनको पुकारा जाए तो वो जैसे चौंक जाते हैं कि उनके ख़यालात का तसलसल जो है वो टूट जाता है। तो इसी तरह हम एक कहानी सुना रहे हैं आपको। कहानी का नाम है अजीब दुनिया। ये ख़याली कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम एलिस था, वो अपनी बड़ी बहन के साथ बाग में एक बेंच पर बैठी थी। उसकी बड़ी बहन एक किताब पढ़ रही थी, इसलिए एलिस चुपचाप बैठी हुई ये सोच रही थी कि इसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने फ़ैसला कर ही लिया कि वो बाहर जाकर फूल चुनेगी। लेकिन ठीक इसी वक्त एक नीली आँखों वाला खरगोश इसके पास से गुज़रा। ये कोई अनोखी बात ना थी, लेकिन एलिस को इसकी आवाज़ से एक मुश्किल में पड़ गई और सोचने लगी कि भाड़ में जाए, मुझे क्या, मुझे देर हो रही है। उसने जैसे अपनी घड़ी देखी और तेज़ी से भाग खड़ा हुआ। एलिस भी हैरान हुई और इस राज को जानने के लिए सफ़ेद खरगोश का पीछा करने लगी। लेकिन खरगोश अचानक एक बिल में गायब हो गया। वो बिल के साथ साथ चलने लगी। बिल एक सीधा एक सुरंग से मिला हुआ था और वो सुरंग का आखिरी सिरा कुएं पर जाकर ख़त्म हो रहा था। एलिस ने कुएं में झांका तो कुएं की दीवारों के साथ लगे ताकों पर केक और मिठाइयाँ नजर आईं। वो सीधी कुएं के अंदर चली गई। वो अंधेरे में आगे बढ़ रही थी कि अंधेरे और नाहमवार रास्ते की वजह से इसे सूखे पत्तों के ढेर से ठोकर लगी। इस तरह अंधेरे से लड़ते लड़ाते आगे बढ़ी तो उसे एक चमकदार और रोशन कमरा मिला। उस कमरे में एक 3 पाए की छोटी सी मेज़ रखी थी जिस पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। एलिस चाबी को ढूंढने लगी कि ये कौन से दरवाजे की चाबी हो सकती है। उसने दीवारों को गौर से देखा तो वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आया और उसके पीछे एक लंबी तंग सुरंग थी जिससे एलिस के लिए गुजरना बहुत मुश्किल था। आखिरकार कोशिश करके वो सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुँच ही गई, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बाग देखा जो हर रंग के फूलों से भरा हुआ था। और उसने सोचा, काश वो इस आसानी से इस तिलिस्माती बाग में रह सकती। फिर वो एक छोटी मेज़ की तरफ आई जहाँ उसने एक बोतल देखी जिस पर मुझे पियो की पर्ची लगी हुई थी। चूँकि वहाँ बोतल के सिवा कोई और हैरत अंगेज़ चीज़ नहीं थी, इसलिए इसने अपनी तसल्ली के लिए इस बोतल का पूरा शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद इसे महसूस हुआ कि वो तेज़ी से सिकुड़ रही है और अब इसका कद इस कदर छोटा हो गया कि वो छोटे से दरवाजे से गुजरकर बआसानी बाग में जा सकती थी। वहाँ बाग में उसने एक बहुत ही उम्दा लिबास में सफ़ेद खरगोश देखा। वो इन सब चीज़ों से खुश नहीं थी, इसलिए बेबस होकर वो इस खुश लिबास खरगोश से बाहर जाने का रास्ता मालूम करने के लिए मदद मांगने लगी। बहरहाल खरगोश ने इसकी मदद की और एक सफ़ेद मकान की तरफ ले गया जहाँ चारों तरफ सफ़ेद गुलाब खिले हुए थे और 2 माली उन सफ़ेद गुलाबों पर सुर्ख रंग कर रहे थे। देखा, हैरत हुई ना आपको कि सफ़ेद रंग के फूलों को माली जो है वो सुर्ख रंग में तब्दील कर रहे हैं, उन पर कलर करके। जब वो इन फूलों के बहुत करीब आई तो इसे इन मालियों में से एक की बड़बड़ाहट सुनाई दी। 5 नंबर के माली, ध्यान से, तुम मेरे चेहरे पर रंग के छींटे क्यों उड़ा रहे हो। एलिस ये राज जानना चाह रही थी कि आखिर इन सफ़ेद गुलाबों को रंग क्यों किया जा रहा है और ये अजीब व गरीब माली कौन है, लेकिन इसकी समझ में कुछ ना आया। रंगीन फूल सिर्फ मलका मलका पुकार रहे थे। इतने में दोनों माली फर्श पर गिर गए। तभी एक शाही सवारी नमूदार हुई और मलका और बादशाह उस सवारी में से उतरे। मलका सख्त गुस्से में थी। उसने लड़की का नाम और इसके बाग में आने की वजह पूछी। इससे पहले कि एलिस कुछ जवाब देती, बादशाह ने मलका के गुस्से को ठंडा करते हुए कहा, एलिस सिर्फ बच्ची है। तभी अचानक एलिस ने महसूस किया कि इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं और अब वो बड़ी होती जा रही है। फिर जल्द ही वो अपने असली कद में आ गई। मलका दोबारा उसी तरह चीखी, इसका सर तोड़ दो। लेकिन एलिस ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, तुम्हारी परवाह कौन करता है, तुम सिवाय ताश की मलका के कुछ भी नहीं हो।
और फिर तमाम ताश के पत्ते हवा में उड़े और एलिस के करीब गिर गए और इसके साथ ही एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। दूसरे ही लम्हे एलिस अपनी बहन की गोद में थी और अपनी बहन की गोद से गिर गई थी। वो नींद से जाग उठी। ये कैसा दिलफरेब और ख़ूबसूरत ख्वाब था, एलिस ने सोचा। तो देखा बच्चों आपने कि एलिस ने जो कि ख़यालों में गुम बैठी हुई थी और अपनी सोचों में मगन थी, तो कैसे वो ख़याली दुनिया में पहुंच गई। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।